अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों जैसा लजीज बीफ देगी कोरमा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा, जिसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ। इसके अलावा मैंने फ्राइड अनियन या 8 से 10 मीडियम साइज़ की फ्राइड अनियन, जिसे मैंने तेल में गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक कप दही, और यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस किए हुए मीडियम साइज़ के टमाटर भी लिए हैं। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर नहीं लेना चाहते तो दही ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा केवड़ा एसेंस है, और स्पाइसेस में हमारे पास है 3 दरमियाने साइज़ के तेज़ पत्ते, हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और ये 8 से 10 छोटी इलायची, और यहाँ पर दिया है मैंने 1/3 टी स्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पर जायफल के 2 से 3 मैंने ये टुकड़े लिए हैं, और 8 से 10 लौंग लिए हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े। सबसे पहले मैंने एक हांडी ली, जिसमें मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गरम किया, और साथ ही 6 अदद दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करके इसे अच्छी तरह से ब्राउन किया, और फिर मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब बकाया तेल में मैंने 750 ग्राम बीफ ऐड कर दिया है। बीफ ऐड करने के साथ ही मैं इसमें 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी, और 7 से 8 मिनट तक इसकी इस तरह से भुनाई करूंगी कि इसका लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर तमाम स्पाइसेस जो कि आपको स्टार्ट में बताए थे, वो तमाम स्पाइसेस में ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट तक बीफ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके भूना। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने यहीं पर इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर दही को अच्छी तरह से 1 कप दही को फेंट कर इसमें ऐड कर दिया, और इसकी 12 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई की। भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा भुन चुका है। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी, और इसे 1.25 घंटे तक आपने ढक्कन ढककर बिल्कुल दरमियानी आंच पर पकाना है, जिससे आपके गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क भी हो जाएगा, और बीफ भी अच्छी तरह से गल जाएगा, और मसाला भी दोबारा से भुनाई पे आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मसाला भुनाई पे आ चुका है और बीफ भी गल चुका है। यहाँ पर प्याज जो कि मैंने स्टार्ट में अलग सेपरेट की थी, उसे बारीक कूट लिया है अच्छी तरह से, और उस प्याज को भी मैंने इस बीफ के अंदर ऐड कर दिया है। मसाला 2 से 3 मिनट तक दोबारा आपने भूनने के बाद यहाँ पर केवड़ा एसेंस 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है खुशबू के लिए, और साथ ही हस्बे ज़रूरत पानी यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया, और आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।